हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया विद अंकुर में। जैसा कि आज 3 सितंबर में मेरा एसबीआई पीओ प्री का एग्ज़ाम था और एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि मैंने पहले भी देखा है और आज भी सेंटर पे देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास एक फ़ोटो कम थी, किसी के पास 2 फ़ोटो कम थी। दोस्तों, मैंने हमेशा ही आपसे कहा है कि जो एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो अच्छे से पढ़ कर जाएँ, और जिनका सेंटर पास में है तो अगर फ़ोटो कम है या डॉक्यूमेंट नहीं है तो व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन जिनका सेंटर दूर है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। अब जिनका 27 तारीख में एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ कर जाएँ। 3 फ़ोटो लेकर जाना है तो मैं यही कहूँगा कि 1-2 फ़ोटो और एक्स्ट्रा साथ में लेकर जाएँ। अब अगर अटैम्प्ट की बात कर लेते हैं तो मेरे 60 अटैम्प्ट हैं। 23 मैंने रीजनिंग में, 17 क्वांट में और इंग्लिश में मैंने 20 अटैम्प्ट किए हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का लेवल बिल्कुल आसान नहीं था। पैसेज आपका लेटर बेस्ड पैसेज पूछा गया था, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। जो बुकैब आई थी वो अटैम्प्ट की थी। एक आपका ईडीएम पूछा गया था उसमें, और एक आपका फिलर आपका पैसेज में पूछा गया था। उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट आपका पूछा गया था, एआई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर बेस्ड क्लोज टेस्ट पूछा गया था। वर्ड स्वैपिंग पे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन वो वाले थे कि वर्ड दिया था और उसके बाद आपको 3 सेंटेंस दिए थे, तो वो वर्ड 3 सेंटेंस में कहाँ कहाँ सही है वो आपका पूछा गया था। फ्रेज रिप्लेसमेंट आपकी पूछी गई थी और एरर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इंग्लिश इतनी आसान नहीं थी कि 25 या 26 या 27 अटैम्प्ट हो जाएं, तो मैंने 20 अटैम्प्ट किए हैं। क्वांट की बात करें तो क्वांट में सच कहूँ तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो मुझे आसान दिखी, बाकी सारा कुछ काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पूछा गया था। आपका एक बार ग्राफ डीआई पूछी गई थी, एटलस और क्या कहते डिक्शनरी पर पूछी गई थी। एक आपकी टैबलेट डीआई थी लंच बॉक्स पे। डीआई देखिएगी आपको आसान, लेकिन जो उसके क्वेश्चंस थे बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। रॉन्ग नंबर सीरीज़ की बात करें तो इतनी लेंदी रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछी गई थी कि बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा था। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं बिना एग्ज़ाम दिए कि यार बार ग्राफ डीआई आ गई, टेबलर डीआई आ गई, रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ गई, अब तो आसान आया होगा पेपर। मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि बिना एग्ज़ाम दिए रिव्यू देना, एक बार एग्ज़ाम देकर रिव्यू दें तो अब आपको पता चलेगा कि क्या आसान था या क्या आपका टाइम कंज्यूमिंग था। उसके बाद आपका एक कैसेट डीआई पूछी गई थी और आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वांट की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अटेम्प्ट कम हुए हैं क्योंकि पेपर टफ था और टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए अटेम्प्ट कम हुए हैं। तो दोस्तों ये ना सोचें कि मेरे ही अटेम्प्ट कम हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अटेम्प्ट कम हुए हैं। रीजनिंग की बात करें तो एक बॉक्स बेस्ड पजल थी आपकी, 9 बॉक्स थे। एक आपकी फ्लैट फ्लोर वाली प्लस वेरिएबल वाली आपकी पजल पूछी गई थी। एक आपकी पूछी गई थी मंडे से सैटरडे वाली पजल पूछी गई थी जिसमें चॉकलेट की संख्या दी गई थी। एक सर्कुलर अरेंजमेंट आपका पूछा गया था जिसमें कुछ लोग बाहर की तरफ, कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे थे। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन पूछा गया था, डायरेक्शन पूछा गया था। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन की बात करें तो आसान था लेकिन अच्छे लेवल पर पूछा गया था। उसके बाद इनइक्वालिटी की आपकी पूछी गई थी, स्लॉक के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और बाकी जो क्वेश्चन थे वो मिसलेनियस के क्वेश्चन थे। ओवरऑल पेपर की बात करें तो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट आपका एग्ज़ाम का लेवल रहा है। और अगर किसी ने 55 प्लस अटैम्प्ट किए हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे अटैम्प्ट हैं। बाकी जिनका 27 तारीख में एग्ज़ाम है, आराम से अच्छे से एग्ज़ाम दें। अटैम्प्ट के पीछे नहीं भागना, जितना आपको आए उतना ही आप करके आएँ पेपर में। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने अटैम्प्ट हुए हैं, किस डेट में आपका एग्ज़ाम था और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।